और अब आपको एक बिल्कुल अलग तरह की खबर दिखाते हैं, लेकिन इस खबर से आपका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। भारत में पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, आप सब ये बात जानते हैं, और आने वाले कुछ वर्षों में भारत के कई राज्यों में भयंकर सूखा पड़ सकता है। लेकिन भारत के पास भविष्य के इस सूखे से निपटने का कोई पुख्ता प्लान नहीं है। भारत की तरह यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर भी सूखे का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले 25 वर्षों में यूएई का ज्यादातर हिस्सा सूखे का शिकार हो जाएगा, लेकिन यूएई ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारी तरह हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे। और यूएई ने सूखे के खतरे को दूर करने के लिए जो समाधान निकाला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यूएई की कंपनी एंटार्क्टिका से बड़े बड़े आइसबर्ग्स यानी बर्फ की चट्टानों को टो करके यानी खींचकर यूएई तक लाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ऐसे एक आइसबर्ग से 5 वर्षों तक 10 लाख लोगों के लिए पीने का पानी हासिल किया जा सकता है। यूएई की कंपनी इन आइसबर्ग्स को 8,500 किलोमीटर दूर हर्ड आइलैंड से खींचकर फुजैरा तक लाना चाहती है। यूएई दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पीने के पानी की बहुत कमी है, फिर भी यहां के लोग दुनिया के लोगों के मुकाबले दुगने पानी का इस्तेमाल करते हैं। यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो के मुताबिक एक आइसबर्ग को यूएई तक लाने में 1 वर्ष का समय लग जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी ने इस रूट का सर्वे भी कर लिया है और सिमुलेटर्स की मदद से यह भी पता लगा लिया है कि रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। यूएई वर्ष 2018 की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। इस आइसबर्ग को यूएई के समुद्र तट पर लाकर इससे पीने का पानी निकाला जाएगा। और आपको बता दें कि ग्लेशियर और आइसबर्ग से निकला पानी सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। एक आइसबर्ग से 7,570 करोड़ लीटर पानी निकाला जा सकेगा। इसके अलावा जिस जगह पर यह आइसबर्ग पार्क किया जाएगा वहां का तापमान भी ठंडा हो जाएगा और वहां बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। ये पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा। यूएई ने भविष्य के संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि भारत जैसे देश आज भी भगवान भरोसे यानी मॉनसून पर निर्भर रहते हैं। अगर यूएई अपने इस मिशन में सफल हो जाता है तो यह अपने आप में एक चमत्कार होगा और यह तकनीक भारत जैसे देशों के काम भी आ सकती है। कहते हैं कि जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। कुछ ऐसी ही मुश्किलों का सामना यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है। ये देश अपने महंगे शौक और रसूख के लिए जाना जाता है, लेकिन अब पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा है। यूएई दुनिया के 10 सबसे ज्यादा सूखे देशों में आता है और आने वाले 25 वर्षों में यूएई को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ सकता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए यूएई अब एक बेहद अनोखा और नायाब तरीका इस्तेमाल करने जा रहा है। यूएई की एक कंपनी अंटार्कटिका से बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ को खींचकर यूएई तक लाएगी, जिसके बाद आइसबर्ग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बॉक्स में भर दिया जाएगा। सूरज की गर्मी से जब इसकी बर्फ पिघलेगी तो उससे निकलने वाले पानी को एक अलग टैंक में इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर इस पानी को साफ करके पीने के उपयोग में लाया जाएगा। आइसबर्ग से निकला पानी यूएई के 10 लाख लोगों की प्यास बुझा पाएगा। आइसबर्ग को समंदर किनारे रखने की वजह से वहाँ के वातावरण में नमी आएगी और बारिश होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि यूएई में सालाना सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश ही होती है। ये भारत में होने वाली बारिश का केवल 20% है। बारिश की कमी की वजह से यूएई में गर्मी में तापमान
50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। बारिश की कमी और पानी की समस्या को दूर करने के लिए यूएई में ये कोई पहला प्रयोग नहीं होगा। वर्ष 2015 में भी क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की गई थी, जिससे यूएई में 186 जगहों पर कृत्रिम बारिश हुई थी। इसके बाद वर्ष 2016 में भी आर्टिफिशियल पहाड़ बनाकर बारिश कराने की कोशिश की गई। भीषण गर्मी और पानी की कमी होने के बावजूद यूएई के लोगों की पानी इस्तेमाल करने वाली आदत काफी खराब है। दुनिया के लोग औसतन प्रतिदिन 250 लीटर पानी खर्च करते हैं, तो यूएई के लोग हर दिन 550 लीटर पानी खर्च कर देते हैं। यानी यूएई के लोगों के पास पानी की कमी तो है, लेकिन वहाँ के लोग पानी बचाना नहीं जानते। यूएई ने कुदरत से एक आइसबर्ग को ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जिसकी डिलीवरी 2019 तक होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब ये आइसबर्ग भी खत्म हो जाएंगे, तब यूएई जैसे देश क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ हमारी इन रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इन रिपोर्ट्स के जरिए नई नई बातें पता चलेंगी। इसके लिए आपको znews.com पर जाना होगा। वहां आप इन खबरों को देख भी सकते हैं और फिर शेयर भी कर सकते हैं।